हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां हम हिंदी साहित्य का संपूर्ण पाठ्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें आपको अब तक हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य इतिहास में जो 4 भागों में बटा हुआ है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को ही हम गद्य काल कहते हैं। इससे पहले के 3 टॉपिक आपको व्याख्यित रूप में डिटेल में मैं करा चुका हूं। जिस किसी ने भी अगर वह वीडियो ना देखी हो तो चैनल पर जाके उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या मैं उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप उनको जाके वॉच कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, छायावादोत्तर युग। अच्छा, वादोत्तर से मतलब हो गया जैसे कि आपने इतिहास में पढ़ा हो मुगल और फिर उत्तरवर्ती मुगल, यानी वो भी मुगल हैं, मुगल वो भी हैं, लेकिन उत्तरवर्ती मुगल से क्या मतलब हो गया, यानी मुगलों के बाद जो मुगल आए उनको उत्तरवर्ती मुगल कहते हैं। ऐसे ही छायावाद युग के बाद जो युग आया उसको छायावादोत्तर युग कहते हैं, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक आता है वो है प्रगतिवाद। जो प्रगतिवाद का टाइम पीरियड है वह 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक माना गया है। ठीक है, आपको ये टाइम पीरियड याद रखना है कि प्रगतिवाद का जो समय है वह 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक है। प्रगतिवाद का मतलब क्या है, यानी कि प्रगति का नए चलन में ढलना, यानी कि ये टाइम जो आने वाला है। अब आप उस टाइम देश में क्या हाल थे, 1936 से 1943 क्रांति की लहरें दौड़ी हुई थी, है ना, क्योंकि सभी को क्या चाहिए था, स्वतंत्रता चाहिए थी। तो इस टाइम को बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी युग भी अगर मैं कहना चाहूँ तो वो गलत नहीं है। तो प्रगतिशील यानी प्रगतिवाद की जो स्थापना है तो वो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के ऊपर हुआ, जो सन 1936 ईस्वी में पहली बार हुआ था। इसका अधिवेशन कहाँ, लखनऊ में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र के अनुसार, मतलब इसके जो अध्यक्ष थे वो मुंशी प्रेमचंद्र थे। 1936 में पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। ठीक है। अच्छा, प्रगतिशील लेखक की जो संघ की स्थापना थी ये आई कहाँ से, थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि 1935 ईस्वी में ई.एम., यहीं लिख देता हूं मैं, ई.एम. फोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक एक संस्था की नींव पेरिस में रखी। यानी ई.एम. फोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक एक संस्था की नींव पेरिस में रखी थी। इसी की देखा देखी में अपने यहाँ से 2 लोग हुए, एक सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भारत में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। हालांकि इतनी डिटेल में आपसे कोई पूछेगा नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि जो प्रगतिशील लेखक संघ जो आया, ये आया कहाँ से दरअसल, यानी कि 1935 ईस्वी में ई.एम. फोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक एक संस्था की नींव रखी जो पेरिस में थी, और उसी को देखा देखी में सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भारत में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कर दी। अपने जहां जो प्रगतिशील लेखक हुआ उसकी स्थापना 1936 में लखनऊ के प्रथम अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता किसने की, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। प्रेमचंद्र ने कहा, साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट। प्रगतिवाद सिद्धांत जो आधारित है ना, वो किस पर, वह मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, प्रगतिवाद जो सिद्धांत आधारित है वो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्स मतलब जो वास्तविकता में जो रचनाएं इनकी जो भी हैं, मार्क्स की बिल्कुल वास्तविकता, रियलिटी बेस्ड है, उस पर आधारित था। अब प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्ति को समझते हैं। प्रकृति के प्रति लगाव, भैया प्रकृति के प्रति बहुत सारा लगाव। नारी प्रेम की व्याख्यान मिलती है इसके अंतर्गत। शोषितों की दीनता का चित्रण, यानी कि उस टाइम जो शोषण हो रहा था लोगों के साथ, तो उनकी जो दयनीय हालत थी ना, उसका चित्रण मिलता है।
शोषक वर्ग के प्रति घृणा, यानी जिनका शोषण हो रहा था उनके प्रति जो समाज था उसके जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनकी घृणा का इसमें चित्रण मिलता है। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, यानी धर्म और ईश्वर में कोई भी आस्था नहीं थी। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, उस टाइम में जो जीवन चल रहा था उसका यथार्थ चित्रण। क्रांति की भावना, देखो मैंने आपको बताया था 1936 से 1943 के बीच देश में क्रांति की भावना बहुत उत्थान पर थी, बहुत ही ज़्यादा। लोगों को बस स्वतंत्रता से मतलब था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, कैसे भी ये अंग्रेजों से हमें छुटकारा मिले। प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया और इसके अंदर जो काव्य धारा जो मिलती है काव्य, तो वो मुक्तक काव्य मिलता है। देखो काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि मुक्तक काव्य क्या है, प्रबंधक काव्य क्या है। जिस किसी ने भी अगर वीडियो ना देखी हो तो पिछली वीडियो देख सकता है। अब चलते हैं प्रगतिवादी प्रमुख रचना एवं रचनाकार। तो पहले आते हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी प्रमुख रचनाएं हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, धूप और धुआं, उर्वशी। देखो एक तो हुई हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी और उर्वशी। मतलब हैं तो सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन इनमें भी जो इंपॉर्टेंट है तो उर्वशी है, हुंकार है, रेणुका है, इतिहास के आंसू और रश्मिरथी है। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी, यानी उर्वशी जो लिखी गई थी 1961 में लिखी गई थी और इसके लिए इनको 1972 में, मैं आपको दिखा देता हूँ, सन 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया किसने? 1968 में सुमित्रानंदन पंत ने, सुमित्रानंदन पंत ने। और किसके लिए प्राप्त किया था वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। उसके बाद दूसरा जो पुरस्कार मिला 1972 में वो रामधारी सिंह दिनकर को मिला उर्वशी के लिए। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को 1972 के बाद 1978 में मिला अग्गे जी को, अग्गे कितनी नावों में कितनी बार। और चौथा मैंने जो आपको ये भी बताया था 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को अन्य नामों से भी जाना था, अधैर्य का कवि और समय सूर्य, अधैर्य का कवि और समय सूर्य। नेक्स्ट आते हैं हमारे नागार्जुन, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, कालिदास, काल और उसके बाद, हरिजन गाथा, प्यासी पथराई आंखें। ठीक है। नेक्स्ट है केदारनाथ अग्रवाल, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्व, युग की गंगा। तो आज का जो ये टॉपिक था प्रगतिवादी, तो इससे जितना भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को मैंने छोटी सी वीडियो में कंठस्थ करने का प्रयास किया है। और अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।